जय हिंद दोस्तों। अब की बार 110 पार। अगर आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और आप मान के चलिए कि 110 प्लस आपको टारगेट लेना होगा। तो इसी नारा के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज़, अब की बार 110 पार। यहाँ पे प्रत्येक वीक एक पीडीएफ, जो टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और कोशिश करूंगा सैटरडे के दिन अपलोड करने का। सैटरडे के दिन मैं टेलीग्राम पे एक टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ में डाल दूंगा और 150 क्वेश्चन होंगे, आप लोग सभी उन्हें बना लीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज भी इसका जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका ऑलरेडी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया था और आपसे मैंने बोला था कि आप लोग इसे बना लीजिए, बाद में मैं इसका डिस्कशन अपलोड करूँगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है बेसिकली निश्चय आईएएस पटना की आईएएस एकेडमी है, उसकी टेस्ट सीरीज़ है, उसी का डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाला है और बीपीएससी को लेकर के ऑलरेडी मैं काफ़ी काम करने वाला हूँ आपके साथ। बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम मैं आपके साथ यहाँ पे करूँगा, उसके संबंधित मैं वीडियो लगातार अपलोड करूँगा आपके लिए। तो जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो गांधी जी ने आह्वान किया था कि शराबबंदी का, कि आप शराब मत पीजिए। गांधी जी के इस आह्वान के बाद एक स्टेट ऐसा था जहां पे लोगों ने शराब पीना कम कर दिया। ऐसे कंडीशन में सरकार को राजस्व की नुकसान होना शुरू हो गया और जब सरकार को राजस्व होना नुकसान शुरू हो गया तो सरकार ने लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया। वो स्टेट कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, बिहार। इसका ट्रिक्स ये है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शन पे आप जाइए। अगर मान लेते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं पता है क्वेश्चन के बारे में तो आप ऑप्शन पे जाइए। आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, बिहार और गुजरात। चूंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन बिहार से संबंधित होगा। क्वेश्चन गुजरात से संबंधित क्यों होगा, महाराष्ट्र से संबंधित क्यों होगा और आंध्र प्रदेश से संबंधित क्यों होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए बी, बिहार। तो इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को, जब भी आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं और आप कन्फ्यूजन में हैं। तो ऐसे कंडीशन में वैसे ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए जो बिहार से संबंधित हो। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। और वैसे भी बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर के सरकार क्वेश्चन पूछ सकती है या आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकार ने जो शराबबंदी लागू किया है किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में शराबबंदी को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का यानी किस टैक्स का विरोध किया था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक के साथ साथ सरकार का चौकीदारी कर से संबंधित विरोध भी किया गया था बिहार के लोगों के द्वारा और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है। इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चौकीदारी कर। क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? हमने दरोगा के पेपर डिस्कस किया था, यहाँ पे बिहार एसआई का पेपर, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है कि कर्क रेखा जिस जिस स्टेट से होकर गुजरती है, एक ट्रिक्स आप लोग याद रखेंगे कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मित्र मतलब हो गया मी से मिजोरम, त्रस हो गया त्रिपुरा, तो मिजोरम और त्रिपुरा 2 राज्य हो गया। पोष से हो गया पश्चिम बंगाल और रौ से राजस्थान, 4 राज्य हो गया। गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगर ये ट्रिक्स आपको याद है तो आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप याद कर लेंगे। मिजोरम, त्रिपुरा,
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि गुजरात भी सही है और मिजोरम भी सही है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो अहमद यादगार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अहमद यादगार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। फूलों के सुंदर रंग किसकी उपस्थिति से होते हैं? फूलों का जो सुंदर रंग है वो बेसिकली एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, थानेश्वर में जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन वंश की बेसिकली जो स्थापना किया है वो पुष्यभूति वर्धन ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम काकरा बारही पहाड़ियों से होता है? काकरा बारही पहाड़ी से छिपरा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, छिपरा नदी का उद्गम यहां से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने किया? तो कुष्ठ रोग के जो जीवाणु है इसकी खोज जो किया था उनका नाम है हंसेन। हंसेन ने कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसकी गति वायु में सबसे तेज होती है? हवा में सबसे तेज किसकी गति होगी? ध्वनि की तो बिल्कुल नहीं होगी, 332 मीटर प्रति सेकंड है। रॉकेट की हो सकती है, हवाई जहाज की भी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन सबसे अधिक होता है प्रकाश का। प्रकाश की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की स्पीड होती है। और रॉकेट की अगर आप बात करोगे तो रॉकेट का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11 या मान लो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश का स्पीड सोच लीजिए लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो निश्चित तौर पर इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य बेसिकली क्वेश्चन बीपीएससी में ये भी पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिसीजन कौन लेता है? तो हमारे पास एक आयोग है सीएसीपी। सीएसीपी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिसीजन लिया जाता है, ये तय करती है और इसके बाद ये अपना रिकमेंडेशन सरकार को भेजती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बेसिकली क्या होता है कि सरकार किसानों को आश्वासन देती है कि हम इतना रुपया, मिनिमम इतना रुपया में आपकी जो सामान है उसको हम परचेज करेंगे ही करेंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई सारे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन सी। तारों का रंग किस में निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तारों का रंग जो निर्भर करता है बेसिकली वो तापमान पे निर्भर करता है, पृष्ठीय ताप पे निर्भर करता है तारों का रंग। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम है यूरो। ऑप्शन डी। किसके शासनकाल में चंगेज खां सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया? तो उस समय के जो राजा थे वो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया और इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मंगवर्नी को संरक्षण देने से मना कर दिया। अदरवाइज एक युद्ध हो जाता इल्तुतमिश और चंगेज खां के बीच, और इस स्थिति को अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इल्तुतमिश ने टाला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एशिया का सबसे बड़ा नगर है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा नगर है और सबसे डेंस नगर भी है, सबसे डेंस नगर भी ये है, इस नगर का नाम है डी टोक्यो। जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की आवृत्ति, क्वेश्चन नंबर 16, जब ताप बढ़ता है तो आर्गन पाइप की जो आवृत्ति होगी वो भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन, यानी पहले क्या होता था कि सिर्फ 4 जाति होते थे, लेकिन इन चारों जाति का एक समय में ऐसा आया कि इसकी वंशानुगत जाति में परिवर्तन हुआ। अभी भी वंशानुगत जाति में परिवर्तन है।
तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था बेसिकली उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला पहला विदेशी, उसका नाम है साइरस। क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के तट पे हुआ था? तो विस्तता नदी उसे कहते हैं, विस्तता नदी, विस्तता नदी के तट पे हुआ था। और विस्तता नदी का ही आधुनिक नाम है झेलम। इसलिए दोनों ऑप्शन में रह सकता है, या तो कभी ऑप्शन में आपको विस्तता नदी दे दें या कभी झेलम नदी दे दें, दोनों ही सही आंसर है। तो पोरस और सिकंदर की लड़ाई विस्तता या झेलम नदी के तट पे हुआ था। किस राज्य सरकार ने काला हिरन को अपना राजकीय पशु घोषित किया? ब्लैक हिरन, ब्लैक हिरन को राजकीय पशु घोषित किया है वो आंध्र प्रदेश किया। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन के लिए राजस्थान में डाला गया है, क्योंकि ब्लैक हिरन का जो मैटर है वो सलमान खान से जुड़ा हुआ है और वो राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान इसका आंसर नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने काला हिरन को अपना राजकीय पशु घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो अम्ल से होता है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है, और 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? देखिए, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है और ये प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, और पृथ्वी का जो छाया है वो छाया पड़ रहा है चंद्रमा पे। इसी कंडीशन को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को ही कहा जाता है चंद्र ग्रहण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, आयावना, आयावना का क्या मतलब है? तो आयावना जो है बेसिकली ये संबंधित है भू राजस्व विभाग से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 25, एक अवयस्क हिंदू बालक का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? एक बच्चा मान लेते हैं, हिंदू बच्चा है, उसका नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो माता और पिता इसके दोनों ही नैसर्गिक संरक्षक होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, पेट्रोकॉप नामक पौधे में निम्नलिखित में भरपूर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचमहल, अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण किया गया है और पंचमहल का जो नक्शा है वो बेसिकली बौद्ध विहार की तरह है। क्वेश्चन नंबर 28, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है बेसिकली वो है ऑप्शन बी से, यानी शब्दकोश के संयोजन से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है? जो गैस में ध्वनि तरंग उत्पन्न होगा वो सदैव क्या होगा? अनुदैर्घ्य तरंग होगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का सभी को पता है कि चिपको आंदोलन का संबंध है वृक्ष बचाओ आंदोलन के लिए इसे जाना जाता है, और सुंदर लाल बहुगुणा इसे जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का कौन सा प्रदेश 3 ओर से बाहरी देश से घिरा हुआ है? एक ही प्रदेश है, एक त्रिपुरा हमारा एक ऐसा जगह है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, त्रिपुरा एग्जैक्ट आंसर है, जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित देशों में किसने सर्वप्रथम महिलाओं के मताधिकार प्रदान किया था? तो महिलाओं को जो मताधिकार है वो सबसे पहले भारत ने ही प्रदान किया है। ये गौरव हमारे भारत को, अपने भारत को मिला हुआ है। भारत ने ही सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार, वोटिंग राइट दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से एक बोधिसत्व से संबद्ध है? तो बोधिसत्व से संबंध है, ऑप्शन यहाँ पे ई बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन जो है मंदी के साथ जो मुद्रास्फीति होता है उसे ही कहा गया है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ से होता है? जो हमारी शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया है उसका संचालन होता है मेरुदंड से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपादित होती है? क्वेश्चन नंबर 38, निषेचन की क्रिया अंडावाहिनी में संपादित होती है, और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 का पूछ रहा है कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसका ऑप्शन है आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी कंप्यूटर की भाषा नहीं। कंप्यूटर की भाषा क्या है? सी, C++, जावा, C#, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। इसका ऑप्शन एग्जैक्ट डी का आंसर है कि इनमें से कोई भी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा? सभी को पता है, एक ही पर्वत हमारे पास है जो सबसे पुराना पर्वत है, और वो है अरावली। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। सोडा वाटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है बीपीएससी में, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि अगर मान लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप ओपन करते हो तो उससे कौन सा गैस इमीडिएटली निकलता है? तो ये जो है ऑप्शन डी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है? जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें किसकी प्रोसेस नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद ऑक्सीजन क्रिएट होता है। राष्ट्रकूट शासक निम्न में किसके अनुगामी थे या अनुयायी थे? तो राष्ट्रकूट शासक जो है बेसिकली जैन धर्म के अनुयायी थे। राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म के अनुयायी माने जाते थे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, एटलस पर्वतमाला कहाँ पे अवस्थित है? तो एटलस पर्वतमाला जो है ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, नन ऑफ दीज या एक से अधिक। कहाँ पे एटलस? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पे एटलस पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, एटलस के बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया आपके साथ। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज एनालिसिस में कई बार हमने एटलस के बारे में भी डिस्कस किया है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 45 का आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया था? तो आगरा को भारत की राजधानी बनाया था अकबर ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में कौन गांधी जी के साथ जुड़े थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे वो सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी नायडू काफ़ी लीड कर रही थी और खास करके महिलाओं को लीड कर रही थी सरोजिनी नायडू। तो ये नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे भी होता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो बेसिकली 2 वर्ष का होता है। भारत का कार्यकाल कब है? तो भारत का कार्यकाल जो शुरू है अभी चल रहा है 2021 में और 2022 में। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो किया था बेयर्ड के द्वारा, जॉन
लोगी बेयर्ड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव किडनी में पाए जाने वाले पत्थर निम्नलिखित में क्या होते हैं? तो मानव किडनी में जो पाए जाने वाले पत्थर है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, मानव किडनी में क्या होता है, जो पत्थर होता है उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। ए। 51, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि? भारत में राष्ट्रीय आय का एग्जैक्ट अनुमान लगाना कठिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही है। असंगठित क्षेत्र में 90% से अधिक लोग काम करते हैं और सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए सरकार लगातार अभी असंगठित क्षेत्र को लेकर के प्रयास करती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, कि पाल वंश का वो कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम त्रिशतात्मक संघर्ष में भाग लिया था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए धर्मपाल। इसका आंसर धर्मपाल होना चाहिए, ऑप्शन बी, लेकिन इसको चेक करके मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए धर्मपाल। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट हुआ था, निश्चित तौर पर इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? यानी विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो जैम्बोजी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, जैम्बोजी नदी से इसका संबंध है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची कह सकते हैं इसे, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56, पाल वंश की का जो शासक है जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, उस शासक का नाम बताइए। तो इसका नाम है धर्मपाल। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि पाल वंश का कौन सा शासक है जिसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो राजगीर नालंदा में अवस्थित है, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो वो गोपाल ने किया है। लेकिन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में भागलपुर में पड़ता है, उसकी स्थापना धर्मपाल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया है? तो स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 1981 में किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में किया गया। भारत द्वारा विकसित मानव रहित वायुयान जाना जाता है, तो भारत के द्वारा जो विकसित है जो मानव रहित वायुयान है, इसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य इसका नाम है, ऑप्शन ए। हर्ट्ज किसकी मात्रक है? आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज है, जिसे HZ भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस में मनाया जाता है, दिसंबर में ही ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। इनके जन्म दिवस के अवसर पे हमने न्यूज एनालिसिस भी किया था कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस के अवसर पे किसान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस चोल शासक द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भागों को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया गया था? तो ये जो है राज प्रथम थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राज प्रथम थे जिन्होंने श्रीलंका पे सबसे पहले विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में किस शासक को दक्षिण भारत के चोलों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के चोलों का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो किस शासक को कहा जाता है? तो प्रांतक वन को दक्षिण भारत के चोलों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63, सागा दावा किनका त्योहार है?
तो सागा दावा जो है त्योहार है वो बौद्ध धर्म का संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। केसी नियोगी हमारे देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बेसिकली बिहार से ही संबंधित हैं, उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है रोगुर बांध, जो तजाकिस्तान में है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगुर बांध है जो तजाकिस्तान में है। अहमदाबाद के पास स्थित द्वीप है, तो अहमदाबाद के पास स्थित कौन सा द्वीप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दमन और द्वीप जो है वो अहमदाबाद के पास अवस्थित है। वृक्षों की आयु की अध्ययन का विज्ञान है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृक्षों की आयु का जो विज्ञान है या वृक्षों की आयु की जो तकनीक है उस तकनीक को बेसिकली क्या कहते हैं? तो इसका नाम है ऑप्शन ए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे अवस्थित है, ऑप्शन डी। संपदा कर यानी जो संपत्ति पे कर है, इस कर को कब शामिल किया गया था, कब इसकी शुरुआत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957 में ही संपत्ति कर की शुरुआत किया गया था। अ ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी फेमस किताब है, खुशवंत सिंह की किताब है ये, ऑप्शन ए सही है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो हैं खुशवंत सिंह जी हैं, हमारे देश के जाने माने राइटर रह चुके हैं खुशवंत सिंह, उसी की फेमस किताब है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास व गैर विकास खर्च बढ़ रहे हैं, परंतु गैर विकास खर्च कुछ ज़्यादा बढ़े हैं, गैर विकास खर्चों के में शामिल है। तो गैर विकास खर्च में ये सभी लगभग शामिल हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन ई। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब साइन हुआ था? डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर 1948। अच्छा, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? चूँकि मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र 10 दिसंबर को ही साइन हुआ था, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का, इसका एग्जैक्ट आंसर है इसकी स्वीकृति महासभा के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में, और इसके जो न्यायाधीश होते हैं उसका कितने वर्ष तक वो पद पे बने रहते हैं? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 वर्ष तक वो पद पे बने रहते हैं। उत्पाद शुल्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 74। उत्पाद शुल्क क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर के एक क्वेश्चन फिर पूछ दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति है, यानी कितने न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है 9 न्यायाधीश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है गणपूर्ति है वो है 9 न्यायाधीश, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, 9 न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 76, विधि दिवस। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि दिवस, लीगल डे या कानून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 77 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन से तृतीय पीढ़ी का मानव अधिकार है? तृतीय पीढ़ी का जो मानव अधिकार है वो विकास का अधिकार है।
तो विकास का अधिकार जो है वो तृतीय पीढ़ी का मानव अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए जो रखता है वो यूएनएससी रखता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी का बेसिकली उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और भारत वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, पांचों का नाम आपको याद रखना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला सफल अभियान कहां से आरंभ किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला सफल अभियान जो है देवल से आरंभ किया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था? तो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसको प्रस्तुत करने वाला जो वायसराय था वो लिनलिथगो था। लिनलिथगो के समय में बेसिकली ये आया था, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81, हर्षवर्धन के समय में सूचनाएं निम्नलिखित में किसकी रचनाओं में से मिलती है? तो हर्षवर्धन की जो सूचना है बेसिकली हर्षवर्धन के समय में एक जो हमारे यहाँ विद्वान आए थे चीन से, एक तो वेनसांग की जो रचना है सीयू की, वेनसांग की रचना सीयू की से आपको सूचना मिल जाएगी। और दूसरा जो हर्षवर्धन का जो कवि था, इनका जो दरबारी कवि था वानभट्ट, तो वानभट्ट की रचना से भी हर्षवर्धन के बारे में सूचना आपको मिल जाएगी। तो दोनों ऑप्शन अगर रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेनसांग की रचना सीयूकी से भी चर्चा मिलती है और साथ ही साथ वानभट्ट की रचना से भी हर्ष के शासन की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? लेजर का आविष्कार किसने किया? तो 82 का एग्जैक्ट आंसर है C.H. टाउन्स। C.H. टाउन्स ने लेजर का आविष्कार किया है। 82 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में किसका नाम गौक पौराणिकी के ईश्वर जीएस के बाबा के नाम पे है? तो पौराणिकी के ईश्वर जीएस के नाम पे जो है किसका नाम है? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्लेटो का नाम जो है। क्वेश्चन नंबर 84, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो भानु अथिया थे, ऑप्शन सी। भारत एवं चीन द्वारा पंचशील की घोषणा पत्र कहाँ की गई थी? तो भारत और चीन दोनों जो पंचशील घोषणा पत्र पे साइन किया गया था वो बेसिकली नई दिल्ली में ही घोषणा हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ी हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में किसे बौद्ध धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला शासक मिनांड था, हालांकि इसमें हेलियोडोरस ने भी इसे अपनाया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो हड़प्पा संस्कृति के लिए विघटन के लिए इंद्र को जो उत्तरदायी माना है वो माना था सर मार्टिमर व्हिटलर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89 का क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी में निश्चित तौर पे यूरेनियम ही प्रयुक्त होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। गुप्त कालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्त कालीन शासन प्रणाली, चलते हैं ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, निश्चित तौर पे पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। तो गुप्त कालीन क्या था? राज सत्ता उस समय में थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था गुप्त समय में था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91, किसी उत्पाद का इको मार्क का प्रमाणन होने का मतलब क्या है? अगर किसी उत्पाद पे इको मार्क है उसका मतलब क्या है? इको मतलब होता है इकोलॉजी, यानी पर्यावरण अनुकूल वो चीज़ है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर इको मार्क मिला है मतलब इकोलॉजी या पर्यावरण अनुकूल वो चीज़ें हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, अरब सागर में द्वीप समूह का कौन सा भाग मिनिकॉय द्वीप समूह कहलाता है? तो अरब सागर में जो मिनिकॉय द्वीप समूह है कौन सा भाग कहलाता है? तो इसका दक्षिणी भाग कहलाता है मिनिकॉय द्वीप, क्योंकि दक्षिण में है मिनिकॉय। और मिनिकॉय के जस्ट नीचे क्या है? तो मिनिकॉय के जस्ट नीचे 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा दुर्ग शिवाजी से संबंध है? क्वेश्चन ये बिहार दरोगा में भी पूछा है और हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इसका आंसर ई है। बिहार दरोगा में सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, लेकिन इसका आंसर है ई, क्योंकि इनमें कई दुर्ग जो है वो शिवाजी से संबंधित रहे हैं। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नदी कहा जाता है? गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाएगा, ऑप्शन ए। मुगलों की दरबारी भाषा निम्नलिखित में क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, और यही कारण था कि जो हॉकिंस इंडिया आए थे तो उन्होंने फारसी में बात किया था, जिससे जहांगीर काफ़ी खुश हुए थे हॉकिंस से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, फारसी। वनों उन्मूलन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? कई सारे कारक हो सकते हैं। वन अगर कट रहा है तो उसका एक कारक नहीं होगा, उसका कई कारक होगा। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले, इसको आंसर आप लोग ई मारा कीजिए कि वन उन्मूलन का एक कारक नहीं होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण नहीं हो सकता, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसका आंसर ई मार सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 97 का क्वेश्चन है कि दक्षिणापंथ विजय किस गुप्त सम्राट से संबंधित है? तो दक्षिण में जो विजय है वो बेसिकली किस गुप्त सम्राट से संबंधित है? तो 97 का सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों पर विजय किया था, और दक्षिण के 12 राज्यों पर समुद्रगुप्त ने विजय किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दक्षिण के कितने राज्यों को जीता था? दक्षिण के 12 राज्यों को और उत्तर भारत के 9 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का पहला सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्या था? तो सतह से सतह मार करने वाला जो पहला प्रक्षेपास्त्र था भारत का, वो था पृथ्वी। पहला मिसाइल हमारे लिए क्या था जो सतह से सतह मार करती थी? वो था पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसमें क्या किसी को शक हो सकता है? हमारा अपना एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व विकलांग दिवस, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया था। अब करेंट का क्वेश्चन है, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटा के कितने वर्ष किया? तो कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटा के कितने वर्ष किया है? तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोविजन कुछ इंडिया में भी करना चाहिए, और खास करके रेप विक्टिम या रेप करने वाले जो बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम है, 17 वर्ष के बच्चे मान लो उन्होंने रेप किया, तो उनको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो 20-21 साल के बच्चे करते हैं। तो रेप विक्टिम या रेप करने वाले जो बच्चे हैं या रेप करने वाले जो बच्चे हैं उसकी एज को घटा करके 12 वर्ष इंडिया में भी कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से ओसाका। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, नाओमी ओसाका। ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से ओसाका, नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत किया? नाम ही से लग रहा है असम होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को एस्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपसे, हालांकि इसमें नाम दे दिया है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश।
लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिल सकता है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 106, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है शिको हाशिमोतो। ऑप्शन बी है, ये जापान की ही हैं और इन्हें संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पे जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था? तो बेसिकली मंगल ग्रह पे परसिवियरेंस रोवर, एक तो नासा का परसिवियरेंस रोवर है और एक चीन का भी रोवर वहाँ पे पहुँचा है। तो दोनों का रोवर वर्तमान में काम कर रहा है कहाँ पे? तो मंगल ग्रह पे काम कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया? सबसे अधिक में से खरीदा गया है तो इसका नाम है क्रिस मॉरिस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्रिस मॉरिस को सबसे अधिक पैसा देकर के अभी तक परचेज किया गया है, जो 16.25 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 109, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी दिया? तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, मॉरिशस। मॉरिशस के साथ भारत ने इस तरह का समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 110, एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को तीसरी बार किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जिसका नाम है एलन बॉर्डर मेडल। तीसरा खिलाड़ी जो बन गया है इसका नाम है 110 का ऑप्शन ए, स्टीव स्मिथ जो है ये तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है, एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन जो लुइस हैमिल्टन है, जो मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, बेसिकली मर्सिडीज के ब्रांड पे खेलते हैं, इन्होंने कितने साल का करार किया मर्सिडीज के साथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 साल का करार फिर से इन्होंने मर्सिडीज के साथ एक्सटेंड किया। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में किस भारतीय बल्लेबाज ने जनवरी 2021 में उनकी शानदार परफॉर्मेंस यानी शानदार प्रदर्शन के लिए पहला आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? तो पहला आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऋषभ पंत को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 113, किस देश ने OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत को पर्यवेक्षक बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो भारत को जो पर्यवेक्षक बनाने का प्रस्ताव दिया था बेसिकली म्यांमार के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए इसका आंसर दिया हुआ। एक सेकंड में चेक करता हूं इसको। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन पे डॉट है तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, बाद में मैं इस पे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। मुझे लगता है कि OIC में भारत को जो पर्यवेक्षक बनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो आई थिंक UAE के द्वारा दिया गया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर म्यांमार नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको लेकर के पोस्ट कर दूंगा। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने करोड़ रुपया आवंटित किया? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किस राज्य ने, क्वेश्चन नंबर 115, किस राज्य ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन पे एक 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो जो फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? डायरेक्टली क्वेश्चन पहले भी पूछा और BPSC में भी क्वेश्चन पूछा है। नीति आयोग की जो घोषणा किया गया था, इसकी जो शुरुआत की घोषणा किया गया था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था
और लाल किला पे अपने संबोधन के दौरान किया गया था 15 अगस्त 2014 को। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ था वो बेसिकली हुआ था 1 जनवरी 2015 से। विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मई को विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है। भीमराव आवास योजना संबंधित है कहां से? तो ये झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के क्रांति में कहां पे शामिल हुए थे? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी बेसिकली आरा में शामिल हुए थे। 119 का आंसर है ऑप्शन ए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पे भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन। अच्छा, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा। व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो बेसिकली दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। बिहार के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति में से एक थे और बिहार के वयोवृद्ध व्यक्ति थे और इन्हें ये गौरव हासिल है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनने का इन्हें गौरव हासिल है। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो बिहार से संबंधित थे और व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 121, 1857 क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में किससे संबंधित है? तो वो है कुंवर सिंह की। बिहार में सबसे अधिक भूमिका जो रही है वो कुंवर सिंह की रही है 1857 की क्रांति में। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद के कारखाने बनाने का स्थापित किया था? जगदीशपुर कहाँ पे है? आरा में है और जो है कुंवर सिंह ने ही वहाँ पे गोला और बंदूक के कारखाने स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 123, 123, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए क्योंकि पटना भी प्रभावित रहा, मुजफ्फरपुर भी रहा, आरा भी रहा और दानापुर भी रहा। इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। बिहार के कई जगह 1857 की क्रांति से प्रभावित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124, ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया? इस तरह का आभास हुआ था तिरहुत में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तिरहुत में इस तरह का आभास हुआ कि देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, पटना में 1857 क्रांति के विप्लव के नेता कौन थे? तो 125 का ऑप्शन हम चलते हैं। पटना में जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय में जो जुड़े हुए थे व्यक्ति, आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी और इसका सही आंसर ही है ऑप्शन बी। पीर अली बेसिकली संबंधित थे और पटना सिटी से संबंधित थे ये। कुंवर सिंह को किस राज्य ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? तो कुंवर सिंह को बेसिकली अपने राज्य में जो प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी वो मध्य प्रदेश के रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 127, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ मिलकर युद्ध किया था या किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीग्रैंड। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में अंग्रेज कैप्टन लीग्रैंड के साथ युद्ध किया था। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक फलों का उत्पादन होता है और खास करके मुजफ्फरपुर जाना जाता है लीची उत्पादन के लिए। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा? क्वेश्चन नंबर 129, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 130, 130, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है ऑप्शन ए, जूट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार में एकमात्र पाराइट उत्पादक राज्य है। तो बिहार में एकमात्र पाराइट उत्पादक राज्य जो है ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सॉरी, भारत में एकमात्र पाराइट उत्पादक राज्य जो है वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं।
तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई। हालांकि जमुई में भी सोना मिला है और काफ़ी खासा सोना जमुई में मिला है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। जमुई में सोना का अच्छा खासा भंडार मिला है। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है, तो शिवालिक श्रेणी जो है उसके निचले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी तराई कहा जाता है। बिहार की जलवायु क्या है? तो बिहार की जो जलवायु बेसिकली मानसूनी जलवायु है, तो 134 का आंसर डी होना चाहिए। आई थिंक 134 का आंसर डी होना चाहिए, मानसूनी जलवायु कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने का वाला कारण नहीं है? तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारण जो नहीं है, मानसून भी है, हिमालय भी बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है, गंगा नदी भी करता है, लेकिन कर्क रेखा मुझे नहीं लगता है कर्क रेखा बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर है बिहार। तो इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए। सोमेश्वर पहाड़ी अवस्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंपारण में अवस्थित है। और चंपारण में अगर पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण में या पूर्वी चंपारण में है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 137, दियारा क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है दियारा क्षेत्र। कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? कोसी परियोजना जो है इसकी शुरुआत किया गया था ऑप्शन डी 1954 में इसकी शुरुआत हुआ था। बिहार में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो जो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र था वो बेसिकली मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित हुआ था। वाल्मीकि नगर टाइगर अभ्यारण्य जो है किसके लिए फेमस है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर के लिए फेमस है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 10 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन में बस आंसर आपको बता देता हूँ। इसको डिस्कशन तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है 142 का आंसर है ऑप्शन बी 20:17। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर है बी 120। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है ऑप्शन सी यानी 36 घंटे। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है ऑप्शन डी यानी 50। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 14 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है ऑप्शन बी यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है ऑप्शन बी यानी 3 वर्ष। और 149 का आंसर है 149 का आंसर है ऑप्शन डी यानी 6500। और 150 यानी आखिरी जो क्वेश्चन हमारा उसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 1386। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर है 150 का 1386। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।